बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से, सिद्दीक जान साहब की तरफ से और तमाम लोग जो बाकी बैठे हुए हैं हम सब की जानिब से आपको जुमा मुबारक। सिद्दीक साहब, बज़ाहिर लगता ये है कि फ़र्स्ट टाइम जब से ये 8 फरवरी के बाद गवर्नमेंट बनी है, फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट में कुछ थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट अपने आप को अनसेफ इनसिक्योर सा फील कर रही है। आज अज़मा बुखारी साहबा की एक स्टेटमेंट, कल जो फौजी अदालतों से सजाएं पाने वाले लोग जो रिहा हुए हैं उन पे भी अज़मा बुखारी साहबा बड़ा गर्जिया बरसी है। उन्होंने कहा है कि देखें जी, अगर इनको आप रिहा कर रहे हैं तो इन डेज टू कम 9 मई दोबारा होगा और फौज को दोबारा सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। सोचना चाहिए नहीं, सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कोई धमकी उन्होंने नहीं दी। उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है, इस्तदा की है, मिन्नत की है, तरला किया है। वो तो मिन्नत तरला ही कर सकते हैं। वो तो एहतजाज जो ऊ वाला एहतजाज है वो भी नहीं कर सकते इस्टेब्लिशमेंट के मामले में। ठीक है, क्योंकि अगर उन्होंने ऊ किया ना, हाँ, तो फिर हो सकती है, भी होगी और फिर उसके बाद मामलात खराब हो मामलात सकते हैं। गड़बड़ हो जाएंगे। हाँ, ठीक है, तो इसलिए जो है वो उन्होंने मिन्नत तरला किया, रिक्वेस्ट किया इस्टेब्लिशमेंट को। और कल से आप देखें कि कल बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ कि PMLN का जो सोशल मीडिया है उन्होंने कल कहना शुरू किया कि जैसे रिचर्ड ग्रेनियल का उन्होंने कह रहे थे ना कि ट्विटर अकाउंट फेक है। कल वो जब PTI वाले 20-20 माह की बेगुनाह जो कैदी हैं वो कैद काट के और जब रिहा हुए और उन्होंने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए, छलांगे मार रहे थे और सख्त जो है वो स्टेटमेंट्स दे रहे थे। और 20 माह पहले जब वो जेल में गए थे तो वो इतने पुरएतमाद, पुरअज़म और इतने बहादुर नहीं थे जितने 20 माह बाद वो कैद काट के बाहर निकले तो जितने वो बहादुर हो गए। तो PMLN वालों ने कहा ये फेक वीडियोज़ हैं। उनके सोशल मीडिया वाले ना बाहर बैठ के ये फेक वीडियोज़ हैं, ये नहीं हो सकता, नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है कि 20 माह मिलिट्री कस्टडी में रहे और इतना बात। असल में PMLN वाले ना बेचारे, ज़ाहिर है वो अपने आप को देखते हैं ना। हाँ, वो कंपैरिजन अपने आप से करते हैं ना कि उनकी हालत ये थी कि ख्वाजा आसिफ ने टीवी चैनल पे बैठ के काशिफ साहब के प्रोग्राम में बताया था कि मियां साहब जब जिंदगी और मौत की कश्मकश में थे तो 20-25 बंदे भी नहीं निकले थे लाहौर में। तो वो उसी तरह से वो देखते हैं। देखें, ये बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की है कि 8 फरवरी के बाद पहली मरतबा इस्टेब्लिशमेंट और PMLN के दरमियान बदएतमादी का आगाज हुआ है और खबरें बाहर आना भी शुरू हुई हैं। और जिसको इस्टेब्लिशमेंट ने कल काउंटर करने की कोशिश की, उन्होंने चाबी वाले खिलौनों को मैसेज करके कहा कि सारे ट्वीटें ठोको कि नहीं कोई बैकडोर आपते नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। भाई ऐसा चक्कर नहीं है। तो मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि DJ इश्तियार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते हैं कि पाकिस्तान के आज जो भी हालात हैं उसका जिम्मेदार इमरान खान है। पाकिस्तान की जो भी तबाही और बर्बादी है उसकी जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान आज जिस नहज पे पहुंचा हुआ है उसके जिम्मेदार PTI वाले हैं और KPK भी उनसे नहीं संभाला जा रहा और मुल्क भी उन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया है और बड़े ख़राब लोग हैं, फसादी हैं, इंतशारी हैं, दहशतगर्द हैं और कुछ तो इस्टेब्लिशमेंट के लोग फिर फितना और खवारिज PTI को कहते हैं। तो ये सारी बातें DJ इख्तियार करने के बाद आगे कहते हैं कि PTI के साथ मुज़ाकरात हुकूमत के खुशाइंद हैं। भाई दहशतगर्दों से तो मुज़ाकरात होने नहीं चाहिए। हाँ, ठीक बात। मरीम नवाज जो लाडली है इस्टेब्लिशमेंट की, जो नजम सेठी साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट को मरीम नवाज पसंद है, तो वो कहती हैं कि PTI को दहशतगर्दों की तरह ट्रीट करो। मियां नवाज शरीफ मोहसिन नकवी को फोन करके और अप्रिशिएट करते हैं 26 नवंबर के वाक़े पे, साने पे, कि बिल्कुल ठीक हुआ है जो सीधी गोलियां मारी गई हैं। मियां नवाज शरीफ उससे खुशी का इजहार करता है। मरीम नवाज खुश होती है, मरीम नवाज भी तारीफें करती है मोहसिन नकवी की। नवाज शरीफ भी मोहसिन नकवी को फोन करके और उसको अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं ज़बरदस्त। और पहली बार मियां नवाज शरीफ ने कहा कि यार राना सनौला नहीं, यही हमारी चॉइस ठीक है मोहसिन नकवी, क्योंकि राना सनौला ने भी आज तक मॉडल टाउन में एक वाक़या हुआ था, लेकिन यहाँ पे वफाक में कम अज़ कम इस्लामाबाद में जहाँ पे तमाम एम्बेसीज हैं, ये राना सनौला की भी जरूरत नहीं हुई थी कि एक गोली भी किसी को मारते। लेकिन इस्लामाबाद में डी चौक पर जहाँ पूरी इंटरनेशनल मीडिया की नज़र होती है, जहाँ पूरी एम्बेसीज और सारों तक खबर पहुंची, तो बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया मियां नवाज शरीफ के मुताबिक मोहसिन नकवी ने। तो ये क्या हुआ ऐसा कि इम्पैक्ट क्या होगा? मतलब अब जो बदएतमादी या ट्रस्ट डेफिसिट है, ये ऑब्वियसली जिस तरह 9 मई का फ़ायदा PMLN ने उठाया, वही वजह है कि आज ये गवर्नमेंट में बैठे हुए। तो इसी तरह अब ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है इसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठा सकती है। देखें इब्राहिम साहब, बात यह है कि किसको कितना फ़ायदा होगा ये तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता कि 9 मई की आड़ में जो कुछ बेगुनाहों के साथ हुआ है, बेगुनाहों के साथ करने वालों के साथ इस दुनिया में होगा या उस अदालत में होगा जो काजी फाइज ईसा की अदालत नहीं होगी, जो याही अफरीदी की अदालत नहीं होगी, जो अमीनुद्दीन खान की अदालत नहीं होगी, जो जमाल खान दुखील की अदालत नहीं होगी, जो मोहम्मद अली मदद साहब जहाँ नहीं बैठे होंगे, जहाँ पे मुसरत हिलाली साहबा और नईम अख्तर अवान नहीं बैठे होंगे, वो अदालत होगी जहाँ वाकई इंसाफ होगा। क्योंकि मैं ख़ुद इस बात का ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि
मुझे PMLN की एक शख्सियत ने बताया कि 9 मई के बाद हमें DPO ने बुलाया, और ये एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, ये मैं आपको लाहौर की बात नहीं कर रहा जहाँ पे कोर कमांडर हाउस है, ये मैं आपको पिंडी की बात नहीं कर रहा जहाँ GHQ है, जहाँ पे मतलब लोग प्रोटेस्ट के लिए गए, ये उस डिस्ट्रिक्ट की आपको बात बता रहा हूँ जहाँ पे लोग किसी थाने के बारे में नहीं गए थे। ओके। यानी फौज के कोई दफातर मराकज है ही नहीं थे, दूर इंस्टॉलेशन की बात तो दूर की बात है, मतलब लोग वहाँ के मकामी थाने के बारे में नहीं गए थे। वहाँ का DPO बुलाता है PMLN वालों को और कहता है लिस्टें दो किस किस को उठवाना है 9 मई की आड़ में, ठीक है। 9 मई की आड़ में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमाए है पुलिस, अरबों रुपए कमाए, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अरबों रुपए, करोड़ों अरबों रुपए कमाए। फिर इसी तरह से बेगुनाहों को, एक लड़का जो है वो एक खुद वो लड़का कहीं जॉब करता है 20-25 हज़ार की, उसका भाई रेडी पे खड़ा होता है, उसको उठा के ले गए सिर्फ नंबर पूरे करने के लिए, और उसको एक केस में छोड़ा, दूसरे में पकड़ लिया, तीसरे में पकड़ लिया, बच्चे को इन्फेक्शन हो गया, शदीद बीमार हो गया, एक और उनके अजीज़ को उठा लिया, सिर्फ यह है कि नंबर पूरे करने थे ना। और नंबर उन्होंने ऐसे पूरे किए कि उन्हें पता है कि जो भी इस वक्त ये मजदूर खड़े हैं, ये जो भी गरीब खड़े हैं, ये पक्की बात है इमरान खान का वोट, नून लीग को तो इन्होंने वोट दिया, क्राइटेरिया उन्होंने उसको, वो फिर बेचारे कोशिश करते रहे, बड़े लोगों को कहा, किसी ने हाथ ना पकड़ाया। जब वो एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे केस में गिरफ्तार हो गया, पुलिस से बात की, पुलिस ने कहा मसले कोई नहीं है, पुलिस ने पैसे लिए, अल्लाह अकबर, अडयाला से वो बच्चा रिहा हुआ, उसको पुलिस ने अंदर बिठाया, अंदर ही पैसे लेके, और फिर उन्होंने ये किया कि फिर उसको पता नहीं कैसे निकाला, वो मुझे बता रहे थे, मुझे अब पूरी बात याद नहीं कि कैसे उसको निकाला पुलिस ने, ठीक है, और वरना अगले केस में पकड़ लेते, ठीक है। यानी वो बेगुनाह जो है वो 3 केसों में 9 मई की गिरफ्तारी डली, और फिर वो रिहा भी कब हुआ जब उसने पुलिस को पैसे दिए, और बच्चे को अंदर इन्फेक्शन हो गया और शदीद वो बीमार रहा, उनके एक और मामू या चाचू वो भी बेचारे जो है वो अरेस्ट है 9 मई की आड़ में। तो बात यह है सर, कोई ना कोई तो इसका हिसाब देगा, कोई ना कोई तो इसका जवाब देगा। मतलब देखे ना आप, खुदा ही मिला ना मिसाले सनम, न इधर के रहे ना उधर के रहे। भाई बात यह है कि आपने 9 मई की आड़ में PTI को क्रश करना था, वो भी आप ना कर सके, आपने लोगों में खौफ व हिरास फैलाना था, वो भी ना फैला सके, आप लोगों के अज़म को तोड़ना चाहते थे, वो भी नहीं तोड़ सके, आप लोगों को मतलब उनको तोड़ना चाहते थे, वो भी नहीं तोड़ सके, जिनको आप अंदर लेकर गए थे उनको आप निशाने इबरत बनाना चाहते थे, वो मज़ामत का इस्तियारा बन के, वो जुर्रत, बहादुरी और दलेरी का इस्तियारा बन के बाहर निकले। मैं राय साहब ये बात पहले भी शायद 1-2 बार कर चुका हूँ। मैं ना इमरान रियाज खान साहब को जब पेश किया कि ATC में लाहौर, तो मैं ATC गया, तो उससे पहले मैं ये कहता था कि इमरान खान ने ना ये 9 मई के बाद या अप्रैल 2022 के बाद मैं ये कहता था कि इमरान खान ने ना नए 1000 लीडर पैदा कर दिए ना, जो लोग खड़े रहे, मज़ामत करते रहे 9 मई के बाद भी, ये सारी चीज़ मैं कहता था इमरान खान ने 1000 नए लीडर पैदा कर दिए हैं, जो मतलब अब जैसे अली जाज भुट्टर है, इस तरह के नौजवान, नहीं मैदर पंजोता है, इंतजार हुसैन पंजोता है, मतलब ये यंग लोग जो जिनको अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे, अब ये मतलब सलार खान का मतलब सदाम तरीन, सैकड़ों लोग हैं ना, मैं 1000 बता रहा हूँ इसलिए। लेकिन जब मैं 9 मई वाले पेशी थी और इमरान रियाज खान साहब को पेश किया जाना था वहाँ पे, तो वहाँ मैं गया, जब मैं 9 मई में एक साल गिरफ्तार रहने वालों से मिला ना, मैंने कहा नहीं यार, इमरान खान ने 1000 नहीं 10,000 लीडर पैदा किए। ये 10,000 ये जो गिरफ्तार हुए, 1000 पहले 11,000, और अब 4 अक्टूबर और 26 नवंबर को जो लोग गिरफ्तार हुए 4-5,000 6,000, यानी अब टोटल आप बात करें तो इमरान खान ने 20,000 नए लीडर पैदा कर दिए, जो अपनी जिंदगी में कम से कम अब वो लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर है, ठीक है, 20,000। अब आप देखें ना कि सिर्फ जो मलिक इदरीस हैं जो शहीद हुए, उनकी बेटी की जो स्पीच है, मैं कहता हूँ वो इतनी बड़ी सियासी लीडर है, ऐसे ही इतनी बड़ी सियासी लीडर है कि ये मरियम शरीयम उसके पाँव के बराबर भी नहीं है, मैं इस चीज से ठीक है, बिल्कुल वो मतलब वो जहां निकलेगी हजारों लोग उसके साथ होंगे। अच्छा, फिर इसी तरह से यास्मीन राशिद साहब आप जब आएंगी तो आप देखिए क्या हालात होंगे, इजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, ये महमूद रशीद साहब जो मिलिट्री कोर्स, हसन न्याजी कितना बड़ा लीडर, हैदर मजीद, हसन न्याजी, बाद फारूक के लोग। इसी तरह से अब देखें ना इस सारे सिनेरियो में अब ये जो अब जो मिलिट्री कोर्स के पास रहे हैं, जो आए हैं, इनकी आने वाली नस्लें भी अपना तारुफ कराएंगी कि वो जी आपको याद है 9 मई की आड़ में। इसमें आपके बात में ऐड कर दूं, हमारे एक बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, मेरा उनसे उनके बेटे से भी बहुत करीबी ताल्लुक है, भाइयों जैसे हैं मेरा, उनका भी बड़ा इज्जत का रिश्ता है। वो भुट्टो साहब के ज़माने में किला काटा हुआ उन्होंने, और वो आज तक वो किताबों में भी लिख चुके हैं अपने, वो टेलीविज़न के शोज़ में भी बताते हैं, और आज भी जब भी उनके साथ कभी नशिस्त होती है तो वो वाक़यात बताते हैं कि लोग इस तरह मज़ामत करते थे। जो वाक़यात वो बताते हैं वो चंद दर्जन चंद सैकड़ों तक मुहित होती है। आज ये जो आने वाले 10-20 साल के बाद आप और मैं लोगों को बताया करेंगे कि 2022, 23, 24 में पाकिस्तान में क्या हुआ था,
तो ये नंबर हज़ारों में हुआ करेगा। बिल्कुल हज़ारों में, बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं आपको बताऊँ, मैं देख रहा था कल वो जिसका मैंने जिक्र किया नजम सेठी साहब ने, जिसमें कहा कि इमरान खान नाकाबिल शिकस्त है, कोई उसके खिलाफ नहीं खड़ा हो सका। उसमें उन्होंने ये बात कही कि भुट्टो के दौर में तो ये होता था ना, अगले दिन अखबार से आपको पता चलता था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब तो यह है कि 1 मिनट के अंदर सोशल मीडिया बच्चा जेल से बाहर निकलता है, वीडियो रिकॉर्ड जंगल में आग की तरह चीजें फैल जाती हैं। आप देखें ना, हाफिज बिलावल जिसने गुफ्तगू की सनम जावेद के साथ खड़े होकर, और सनम जावेद को भी क्रेडिट देना चाहिए जिस तरह बहादुरी के साथ उसने बात की है सनम जावेद ने। और अब आप देखें ना कि सनम जावेद हों, फलक जावेद हों, तैयबा राजा हों, मतलब ये सारी ख़वातीन, ये सारी नौजवान लड़कियां, मतलब कि इनकी आने वाली नस्लें भी, इनकी फैमिलीज़ भी, ये ख़ुद भी अब इनको ये लोगों के अंदर जो इनका इज्जत एहतराम है। और बेसिक कंपैरिजन अब इन खवातीन का आई थिंक बनता ही मरियम नवाज साहिबा से, बेसिक कंपैरिजन। हाँ, खदीजा शाह। अच्छा, इन तमाम खवातीन का कंपैरिजन अगर मरियम नवाज से रखें, मरियम नवाज साहिबा की सियासी जिद्दोजहद देखी और इनकी सियासी, मैं आपको बताऊं, मिलिट्री कोर्ट की कस्टडी से निकलने वाला केपीके का वो 20-21 साल नौजवान ना जाहिद, ठीक है, आज उसका कद काट, ये जितने भी हैं नौजवान जो केपीके के पंजाब के जितने भी मिलिट्री कोर्ट्स भुगत के आए हैं या अभी मिलिट्री कोर्ट्स के पास हैं और आ जाएंगे, ये सब, ये 85 के 85, ये 103 के 103 जितने थे, इन सब का कद काट, इज्जत एहतराम मकाम मर्तबा नवाज शरीफ से बहुत ऊपर है। नवाज शरीफ इनके घुटनों तक आता है, ठीक है, जो इस वक्त इनकी इज्जत और एहतराम है लोगों में, जो मुत्तफिक हूं मैं आपसे, बिल्कुल मुत्तफिक। तो जहां से हम बात शुरू की थी, देखें राय साहब, बिल्कुल नजर आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई बात एतमादी है। और फिर नजम सेठी जैसी शख्सियात जब ये बात करेंगी कि इस्टेब्लिशमेंट ने मुकम्मल ऑन बोर्ड नहीं लिया मुज़ाकरात के मामले में मुस्लिम लीग नून को, इससे फिर और ज़्यादा उनको वो होता है। हाँ। तो इस्टेब्लिशमेंट कोशिश तो कर रही है चाबी वाले खिलौने से ट्वीटें करवा के, नहीं कोई बैकडोर राब्ता नहीं है, लेकिन बैकडोर राब्ते भी हैं। निज़ाम ने इमरान खान से रहम की अपील भी की है। ये निज़ाम इमरान खान से NRO भी चाहता है, डील भी चाहता है, ढील भी चाहता है, और इमरान खान साहब को भी उनके कुछ इत्तेहादियों ने कहा है कि आप मेहरबानी करें, इनको महफूज रास्ता दें ताकि मामलात आगे चल सके, ताकि मामलात मुल्क के लिए ठीक हो, वरना तो मुल्क की सारा जेपरडाइज्ड है इस पे। नाज़रीन, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।